नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी टेट 2023 की कड़ी में जो हम पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को, प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्रम में लगभग हमने 2018, 2019 और 2022 ये 2021-22 का ये 4 पेपर हमने आपके साथ साझा किए हैं। उसी क्रम में आज हम 2017 का पेपर भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता भी होगा 2021 का जो पेपर था। अभी आप देखेंगे इसमें कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल मैच करेंगे आपके 2021-22 वाले यूपी टेट से। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी था। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को होता, तो उससे 2 दिन पहले इसको अपनाया गया। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला जो कि ऊँटों की बिक्री के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी पुष्कर जगह है जो कि अजमेर ज़िले में है। जिला आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो अजमेर ज़िले में है। यहीं पे ब्रह्मा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा को ही यहाँ पे मेला लगता है। इससे पहले हमने 2019 का जो पेपर डिस्कस किया था तो उसमें सोनकर मेला पूछा था, जो कि सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, तो वहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को ही, मतलब दिवाली के समय वहाँ पे मेला लगता है सोनगढ़ में भी, और यहाँ पे भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को ही दीपावली के समय पुष्कर में भी बहुत बड़ा मेला लगता है। पुष्कर झील है वहाँ पे, जो कि बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा, सुना भी होगा आपने। ऊँटों की बिक्री के लिए बहुत फेमस है। जो पुष्कर मेला है वो ऊँटों की बिक्री के लिए। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। देखिए, पराबैंगनी किरणें जो है उसको भी यूवी से लिखा जाता है, अल्ट्रावायलेट। उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, तो उसमें अगर जो सबसे खतरनाक है, जो सबसे हानिकारक है, वो अल्ट्रावायलेट सी है। लेकिन अल्ट्रावायलेट जो सी है वो धरती, जो पृथ्वी की सतह है, वहां पे नहीं पहुंचता है। ठीक है, सबसे अधिक हानिकारक तो है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका अवशोषण जो है वो ओजोन परत के द्वारा ही कर लिया जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सी जो रेज किरणें हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ये भी देखिए क्वेश्चन आया था 21 में। अजैविक घटक नहीं है तो मतलब क्या है, जैविक घटक है। तो कवक जो है यहाँ पे जैविक घटक हो जाएगा। बाकी प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है, ये सब अजैविक घटक हैं। गिर राष्ट्रीय, जो गिर शेर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए, गिर शेर परियोजना पूछी जाए, तो ये दोनों का उत्तर एक ही होगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात में। और ये जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये आपका एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। WWF से आशय क्या है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ठीक है, ये भी पिछले उसमें भी आया था 2018 में भी। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने बहुत पढ़ा होगा। और भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये प्रदूषण के मापन के लिए जिम्मेदार है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पे अवस्थित है। तो एंडीज। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। और ये इक्वाडोर एक जगह है, इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसको भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ओरिजिन है आपको पता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है या सांपू भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च घास क्षेत्र के पारिस्थितिकी की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। तो इसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो है वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये जो क्वेश्चन है वो इस पे केस भी हुआ था, मतलब इस पे आपत्तियां भी लोगों ने दर्ज कराई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका उत्तर जो माना था वो जीवाणु माना था। ठीक है, यही क्वेश्चन 2021 में भी आया है, 2021 में भी आया था। 2021 में इसका जो उत्तर माना गया था वो मांसाहारी बताया गया था।
ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन जैसा आता है वैसे आप करेंगे। इन केस अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो आपको मांसाहारी ही लगाना है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, हमने बताया था आपको कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जिसको हम हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, ये पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके सबसे नज़दीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र जो UNDP है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें स्थायी सदस्य भी हैं, अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी देश हैं, ठीक है। वो 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं? ठीक है, मतलब टोटल इसमें 15 देश हैं, 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं मतलब वो कभी हट नहीं सकते हैं। तो इसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, चाइना है और फ्रांस है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ये 5 हैं जो स्थायी सदस्य हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो आपका सूर्य का प्रकाश है। जो सनलाइट है वो सूर्य का स्रोत है, मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध जो है वो गुणवत्ता से है, ठीक है, गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में जो कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या खाद्य पदार्थ उत्पाद हैं उन पदार्थों पर लगाया जाता है, ठीक है, प्रमाणीकृत एक तरह का गुणवत्ता की, हाँ ये क्वालिटी मेंटेन रहेगी अगर उस पर ये एगमार्क लगा हुआ है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? ये आर्सेनिक और फ्लोरीन दोनों के केस में हमने आपको पश्चिम बंगाल बताया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 में वाइल्ड लाइफ सेफ्टी एक्ट, ये आपका 1972 में पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन, जिसको हम इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो USSR से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ध्रुव तारा किसको कहा जाएगा? तो उत्तरी जो तारा है, मतलब जो नॉर्थ स्टार है, उसको ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, अब देखिए वर्ष सन वाले यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 है। और अगर आपसे प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लेगा तो 1973, जस्ट उसके 1 साल बाद। फूलों की घाटी, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 में आया था। फूलों की घाटी जो है आपकी उत्तराखंड में है और जो शांत वैली है, शांत घाटी है, वो आपकी केरला में है। एक वयस्क मानव में कुल किस अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो एक एडल्ट ह्यूमन है तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। अगर बच्चों में पूछा जाए, अगर कोई शिशु है, कोई बच्चा है छोटा, तो उसमें 300 अस्थियां पाई जाती हैं लगभग। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये रिपीटेड नहीं है, 2021 में एक रिपीट होकर के आया था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? तो जल का ऑक्सीडेशन होता है और जो NADP है, जिसका फुल फॉर्म है निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका NADP का फुल फॉर्म है। तो NADP का जो है वो ऑक्सीकरण, ठीक है, और ऑक्सीकरण जल का और अपचयन NADP का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। LPG के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये 2021 में ये भी आया था। तो इसका जो सही उत्तर था, इसमें क्या मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ये इसका सही उत्तर था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, एक किसकी रचना है? ये चार्ल्स डार्विन की रचना है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। मकर रेखा, मकर रेखा की जो मकर रेखा कहाँ पे है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका जो मुख्यालय है वो आपका हेग, जो कि हेग में कहाँ? हेग जो है वो नीदरलैंड में है, तो नीदरलैंड में ये स्थित है, हेग यहाँ पे जगह है, ठीक है। तो ये आपके 2017 का पेपर हुआ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए थे 2021 के पेपर में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको सबसे
पहले मिल जाए। धन्यवाद।